भीम आर्मी और वो पक्ष पूरा का पूरा अपने हाथ खड़े करके पीछे खड़ा हो गया। वो आज वाल्मीकि समाज से विद्रोह कर रहा है। इना के अंदर चंद्रशेखर जी को वाल्मीकि समाज के लोगों ने जिताया 11 लाख रुपए देकर, वोट देकर। वही चंद्रशेखर ने मतलब संसद के अंदर चमार रेजिमेंट के लिए आह्वान किया, ना कि एससी रेजिमेंट के लिए। ये बड़े दुख की बात है। भीम आर्मी के साथ में वाल्मीकि समाज का एक भी बच्चा नहीं दिखाई देगा, इस बात की गारंटी है हमारी। विधायक की बात कर रहा हूँ, कोई किसी विधायक का नाम बताइए आप। अभी हमारा प्रयागराज कणवाल जिधर हैं, उन्होंने समर्थन किया क्या किसी कांग्रेस की विधायक अगर हम करें विरुद्ध, वो क्यों समर्थन करेंगे? वो तो आज तक विरोध ही करते आए हैं अन्य समाजों का, जितना भी डीएससी वर्ग है। और उसे डर है कहीं ना कहीं अगर मैं इस वर्गीकरण के फैसले पर समर्थन करता हूं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ जातियां उनसे भिन्न हो जाएंगी जो ऑलरेडी आरक्षण का लाभ लेके बहुत अच्छे पद प्राप्त कर चुकी है। लेकर रहेंगे, अरे हक हमारा आरक्षण, पृथक आरक्षण लेकर रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। चलिए ये बताइए आप जो है किस तरीके के आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, बताइए। जो आरक्षण तो दिया जा रहा है, अभी कौन सा आरक्षण मांग रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन में से एक व्यवस्था करी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अरे रुक जाओ भाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त को एक फैसला आया जिसमें कि पंजाब सरकार की ओर से जो सबसे पहले 1975 में वाल्मीकि समाज को एक पृथक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। कारण ये था क्योंकि वहां पर भी वाल्मीकि समाज तरक्की की दौड़ में पिछड़ गया था। ये क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण आरक्षण है, क्लासिफाइड करके जो देने की बात की जा रही है, क्रीमी लेयर की जो बात की जा रही है, आपके हिसाब से सही है या गलत है? बिल्कुल क्रीमी लेयर, क्योंकि बाबा साहब की बात से मैं शुरू करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आरक्षण की व्यवस्था की थी तो इसलिए की थी कि जो वर्ग पिछड़ गया तरक्की की दौड़ में, उस वर्ग को आगे लाया जाए, और जो वर्ग तरक्की कर ले वो दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए। परंतु ऐसा हुआ नहीं। एक वर्ग तो बहुत आगे बढ़ गया और एक वर्ग ऐसा है कि जो पिछड़ता चला गया। किसी विधायक ने आपके इस बात का समर्थन किया क्या? किसी भी आपके जाति के किसी भी विधायक ने किसी समर्थन किया क्या? बिल्कुल, हमारे समाज के सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। जो विधायक की बात कर रहा हूँ, कोई किसी विधायक का नाम बताइए आप। अभी हमारा प्रयागराज कणवाल जिधर हैं, उन्होंने समर्थन किया क्या किसी कांग्रेस के विधायक अगर हम करें विरुद्ध, वो क्यों समर्थन करेंगे? वो तो आज तक विरोध ही करते आए हैं अन्य समाजों का, जितना भी डीएससी वर्ग है। अपने उत्तराखंड प्रदेश में आपको बताऊं 65 जातियां हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। लेकिन ये लोग कैसे विकास करेंगे जब इन लोगों को प्रतिनिधित्व सरकार में दिया ही नहीं गया अभी तक, तो ये लोग कैसे विकास करेंगे? मैं आपसे सवाल वही कर रहा हूं कि जब आपके किसी भी विधायक ने आपका समर्थन नहीं किया, मतलब देखिए, विधायक समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं वो अपना जाने। हम सामाजिक संगठन हैं और समाज सामाजिक संगठन के साथ है, और वास्तव में जो इस आरक्षण का समर्थन नहीं करेगा तो ये वर्ग जो है उसका भी समर्थन नहीं करेगा। वोट बैंक की राजनीति सीधा सीधा सा सवाल है। हर आदमी अपनी वोट को देख रहा है और उसे डर है कहीं ना कहीं अगर मैं इस वर्गीकरण के फैसले पर समर्थन करता हूं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ जातियां उनसे भिन्न हो जाएंगी जो ऑलरेडी आरक्षण का लाभ लेके बहुत अच्छे पद प्राप्त कर चुकी है। आपके हिसाब से जो उठ चुका है समाज, भाई ज्यादा पैसा कमा चुका है, जिसका सामाजिक व्यवस्था अच्छी बन गई है, उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देखिए, आरक्षण की जरूरत तो सभी को है, ठीक है ना। जो क्रीमी लेयर है, जिसका इनकम बहुत अच्छा है, उसको भी जरूरत है आरक्षण की। देखिए, हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है, मुद्दा तो ये भी है ना साहब, यही इसी मुद्दे पर तो बात कर रहे हैं आप। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण का वर्गीकरण हुआ है, कोटे में कोटा, जितना % हमारा कोटा है वो हमें मिल जाए। हमें किसी से क्या लेना देना, किसी को आरक्षण मिले ना मिले, और लेकिन हमारा जो डीएससी समाज का आरक्षण है वो हमें मिलना चाहिए बस। पूरी 65 जातियां हैं। जब हम लोगों को कहीं पर ले लूं, बिल्कुल, ये 65 जातियां हैं, जब इन लोगों को कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा तो इनके लोगों की आवाज कौन सुनेगा? और ये लोग क्रीमी लेयर में नहीं आते, ये तो कहीं है ही नहीं, तो कभी आरक्षण नहीं मिला। नहीं मिला इनको। सर, ये जो 65 जातियां हैं, इनको कभी भी आरक्षण नहीं मिला। नहीं, इनको जो वाल्मीकि समाज है
उसको सिर्फ नाम मात्र आरक्षण मिला है। नहीं तो दूसरे जो समाज था हमारा रविदास समाज, उसने इसका पूरा 100% फायदा लिया है। अभी उसी लिए वो विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, जो लोग बड़े हो चुके हैं, बड़े पद पे जा चुके हैं, वो आपका साथ तो कभी देंगे ही नहीं इस हिसाब से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये साथ नहीं देंगे। कुछ लोग उनमें भी बहुत समझदार हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं और ये कहते हैं कि आप लोगों का हक है, आपको मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि किसका हक किसे मिलना चाहिए। भाई, जिसके पास जो हक है, जिसे आरक्षण नहीं मिला उसे आरक्षण मिलना चाहिए। जो क्रीमी लेयर में आ चुका है उसे आरक्षण मिलने की आवश्यकता नहीं है, उसे आरक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे विषय हैं। पूरा ये फिलहाल इस विषय को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताइए। जब इस आरक्षण के मतलब ये जो फैसले के विरोध में तो बहुत सारी भीड़ थी, पक्ष में बहुत कम भीड़ नहीं दिख रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग पक्ष में है, हम समर्थन। बात तो सच है ना कि जो विरोध में थे, विरोध में भीड़ ज्यादा थी, यहाँ पे विरोध में, अरे यहाँ के समर्थन में भीड़ कम है। क्या ज्यादा है? उस वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, आपको भी जानकारी है। हमारे वर्ग की पहले से जनसंख्या कम रही है और जागरूक कम लोग हैं हमारे, लेकिन जितने जागरूक लोग हैं वो सड़कों पे इस वर्गीकरण के समर्थन में है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, रोडों पे उतरेंगे, यहाँ से लेकर विधानसभा। पूरा भीम आर्मी का क्या आपको यहाँ पे भीम आर्मी का समर्थन क्यों नहीं मिला? साहब, भीम आर्मी के पास अलग समुदाय भी है, उनके साथ कुछ और अलग समुदाय भी दे रहे हैं। अच्छा, अभी राजस्थान के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ वाल्मीकि समाज का, डीएससी समाज का। जी देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि क्राउड कम है, क्राउड कम नहीं है। क्राउड वहाँ पर जो देखिए जो विरोध 1 तारीख थी, सिर्फ 21 तारीख, हमारी 1 तारीख नहीं है, हमारी डिवाइड टू बाइट चल रही है। हम लोग हर 10 दिन के अंदर आपको 500 लोग दिख रहा है, हर 10 दिन में आपको 500 लोग दिख रहा है। भीम आर्मी को या चंद्रशेखर आजाद को या इन लोग को आपके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। आज तक जब तक उनको आरक्षण में वर्गीकरण था वो हमारे साथ आगे थे। वाल्मीकि समाज ने खुल के उनका साथ दिया है, हमेशा उनके साथ रहे। पर आज की तारीख में हमारे लोगों को 4 कदम आगे चलने की बारी आई, भीम आर्मी, और वो पक्ष पूरा का पूरा अपने हाथ खड़े करके पीछे खड़ा हो गया। वो आज वाल्मीकि समाज से विद्रोह कर रहा है और आज के बाद भीम आर्मी के साथ में वाल्मीकि समाज का एक भी बच्चा नहीं दिखाई देगा, इस बात की गारंटी है हमारी। नगीना के अंदर चंद्रशेखर जी को वाल्मीकि समाज के लोगों ने जिताया 11 लाख रुपए देकर, वोट देकर। वही चंद्रशेखर ने मतलब संसद के अंदर चमार रेजिमेंट के लिए आह्वान किया, ना कि एससी रेजिमेंट के लिए। ये बड़े दुख की बात है, इसलिए वाल्मीकि समाज इस बात का विरोध करता है। एक बहुत बड़ा पीछे कैमरे की तरह घुमा दीजिए, ये एक पूरा विरोध प्रदर्शन, और हम बात करते रहेंगे बहुत सारे विषयों को लेकर के। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।